दोस्त, सब कुछ पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है फाउंडिंग मेंबर्स के लिए अभी तक के ऑन पैसिव का सफर। एक तरफ फाउंडिंग मेंबर्स को बड़ी बेचैनी भी है ऑन पैसिव से जल्दी उनकी सक्सेस की शुरुआत को लेकर, तो एक तरफ कुछ डर भी है अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर, अपनी जिंदगी एंड अपने फ्यूचर को लेकर। अगर रियल में देखा जाए तो फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ऑन पैसिव के अभी तक का सफर कुछ सुखद, कुछ दुखद एंड कुछ रोमांचक भी रहा है। यहाँ कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि आगे के सफर में क्या कुछ होने वाला है, आगे का सफर कैसा रहने वाला है। लगभग हर बार कुछ एक ही तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं फाउंडिंग मेंबर को कि ऑन पैसिव से आपकी जिंदगी बदल के रहेगा, ऑन पैसिव से आपके सारे सपने पूरे होके रहेंगे, ऑन पैसिव से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल के रहेगा। बस अपने धैर्य को हर हाल में बनाए रखिए और जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो बस इतना मानकर चलें कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब आप ही के लिए हो रहा है, आप ही के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हो रहा है, आपकी सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए हो रहा है। बस थोड़ा इंतजार करें, आने वाले चमत्कारिक दृश्य आपके होश उड़ाने वाले हैं। कुछ इस तरह की बातें लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, बट अभी तक हकीकत में इसमें से कुछ भी नहीं हो सका है। बस कुछ यही चीजें अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को बेचैन किए हुए है, परेशान किए हुए है। अभी हर एक फाउंडिंग मेंबर्स की बस एक ही हार्दिक इच्छा है कि मिस्टर एस अब चाहे जो भी मीटिंग वेबिनार करें उसमें सिर्फ पेंडिंग विड्रॉल से रिलेटेड अपडेट दें हमें, उसमें ट्रैफिक बोनस एंड कमीशन से रिलेटेड गुड न्यूज दें हमें। और लगभग हर उस मीटिंग वेबिनार से कुछ इस तरह की आशाएं और उम्मीदें रहती हैं फाउंडिंग मेंबर को, जिसमें मिस्टर एस शामिल रहते हैं। कई बार इन सबसे रिलेटेड उन्होंने अपडेट भी दिए, अनाउंसमेंट भी किए। अब वजह चाहे जो भी रही हो, बट अभी तक हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर यही कहते हैं कि जब यह पता था कि यह टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल चीजें हैं, धरातल पर सब कुछ सही सलामत ला देने के लिए समय लगता है, जब यह पता था कि ऑन पैसिव अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है लॉन्च होने के लिए, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी बीते सितंबर मंथ से ही पैकेज परचेजिंग स्टार्ट करने की? और क्या जरूरत थी यह कहने की कि ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन लेने के साथ ही फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा? अगर कुछ इस तरह से प्रमोट नहीं किए गए रहता, कुछ इस तरह की बातें नहीं कहा गया रहता, तो जो लोग आज इंटरेस्ट पे पैसे लेकर पैकेज बाई कर लिए हैं और कई महीनों से ब्याज के पैसे भरते आ रहे हैं, कम से कम आज ऐसे लोग तो परेशान नहीं होते। कोई भी इसी आशा और उम्मीद में, या कह सकते हैं लालच में पड़ के ही जल्दबाजी में उधारी कर्जे लेकर भी पैकेज बाई कर लिया है, लेकिन पैकेज लेने के 8-10 महीने बीत जाने के बाद भी उनके जिंदगी बदलना या उनके सपनों का पूरा होना तो बड़ी दूर की बातें हैं। अभी तक उतने पैसा भी उन्हें नहीं मिल सका ऑन पैसिव से, जिससे कि वे कम से कम हर महीने अपने ब्याज के पैसे भी चुकाते रहें। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के नाउमीद और निराश होने का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग यह कहते सुने जा रहे हैं कि जब जिंदगी बदलना होगा तब बदलते रहिएगा, जब सारे सपने पूरे होने होंगे तब करते रहिएगा, जब हमें पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री कर देना होगा तब करते रहिएगा। अभी तत्काल में कम से कम उतने पैसे भी हमारे अकाउंट में दे दीजिए जितना कि हमने आपको पे किया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए। जो लोग हर महीने ब्याज के पैसे भर रहे हैं, कम से कम उससे तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, कोई माने या ना माने। बट यह हकीकत बात है कि अब अधिकांश फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस की शुरुआत होने को लेकर हताश होने लगे हैं, निराश होने लगे हैं, नाउमीद होने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ कब से क्या होना है, यहाँ कुछ होगा जाएगा भी, यहाँ कुछ मिलेगा भी, या सिर्फ ऐसे ही हमेशा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती रहेगी। बार बार कुछ इस तरह की बातें सुनकर अब अधिकतर फाउंडिंग मेंबर एक तरह से बोर से होने लगे हैं कि अगर देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, नाउमीद मत होइए, क्योंकि छोटे छोटे घर बड़ी जल्दी बन जाते हैं, बट आलीशान महल बनाने में समय लगता है। अब कुछ इस तरह की बातों को लेकर बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर का यह भी कहना है कि जब यह पहले से ही पता था कि आलीशान महल बनने में काफी समय लगता है, तो फिर 6 महीने साल भर पहले से पैकेज परचेजिंग स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी? इससे तो कोई भी यही समझेगा कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि फाउंडिंग मेंबर के माध्यम से अधिक पैसे जा सके कंपनी को। जब कुछ भी रेडी ही नहीं था तो फिर जरूरत ही क्या थी जल्दबाजी में आके, हड़बड़ी में आके फाउंडिंग मेंबर से पैकेज बाई कराने की? जब सब कुछ शुरू हो जाने के अपने फाइनल स्टेज में होता तब जरूरत थी पैकेज बाई कराने की। आए दिन तमाम लीडर्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा फाउंडिंग मेंबर की पॉजिटिव रहने की बातें कही जाती है। इसका मतलब ये बात लगभग सभी को पता है कि अब अधिक देर होने से लोग धीरे धीरे करके निराश होने लगे हैं, नाउमीद होने लगे हैं, अपना धैर्य खोने लगे हैं।
चूंकि पैकेज बाई कर लेने के 8-10 महीने बाद भी उन्हें कोई ट्रैफिक बोनस या कमीशन नहीं मिलने से वे तमाम तरह की इधर उधर की बेमतलब की बातें सोच रहे हैं, कर रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना तो चलिए बाद की बातें हैं, अभी तक महीनों बीतने के बाद भी भला पेंडिंग विड्रॉल लोगों को क्यों नहीं दे सकी कंपनी? आखिर इसे किस कारण से रोक कर रखा गया है? इसमें तो कुछ ऑटोमेशन के थ्रू देना नहीं है कंपनी को, ये तो ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के पास। और सबसे बड़ी बात कि उन पैसों में से लगभग 25% ही देने हैं उन फाउंडिंग मेंबर को जो कि महीनों पहले से अपना विड्रॉल लगा के पे आउट मिलने की राह देख रहे हैं। आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है कि जब विड्रॉल मिलने की या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की बातें काफी जोरों शोरों से चलती है, तभी कुछ ना कुछ चुनौतियां क्यों आ जाती है कंपनी के सामने, तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो जाता है? बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर तो अब ये भी कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, मैनेजमेंट के द्वारा एक बार फिर से काफी बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट किया जाएगा कि जो भी फाउंडिंग मेंबर अपना पैकेज बाई अभी तक नहीं कर सके हैं, वे अगर चाहते हैं कि बड़ी संख्या में हमें ट्रैफिक मिल सके, बोनस मिल सके, कमीशन मिल सके, तो सबसे पहले कुछ भी करके उन्हें अपना पैकेज बाई करना ही होगा, तभी जाके वे इन सारे चीजों का लाभ ले पाएंगे। नहीं तो सब कुछ शुरू हो जाने के बाद भी उन्हें कुछ लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अपनी सक्सेस शुरू होने के लिए। सब कुछ शुरू होने से पहले जो लोग पैकेज ले लिए रहेंगे, बस सिर्फ उन्हें ही लाभ मिल पाएगा मिलने वाले असीमित ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन का। और ऐसा करके एक बार फिर से बचे खुचे लोगों से पैकेज बाई कराने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, और फिर जैसे ही वंचित लोग पैकेज बाई कर लेंगे, फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा कंपनी में, और एक बार फिर से लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। दरअसल लोग अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाने से नहीं चूक रहे हैं। मुझसे भी इन सब चीजों के बारे में ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स मित्र हैं जो जानने का प्रयास करते रहते हैं कि आपको क्या लगता है, सही सलामत धरातल पे आ जाएगा ऑन पैसिव? क्या इससे रियल में हमारा जिंदगी बदल पाएगा? क्या इससे रियल में हमारे सपने पूरे हो पाएंगे? क्या इससे रियल में हमें आर्थिक आजादी मिल पाएगा? क्या रियल में हमारे अकाउंट में इतना अधिक पैसा आएगा कि देखकर हमारे होश उड़ जाएंगे? या ये सब सिर्फ हवाई बातें बनकर रह जाएंगी? माइग्रेशन का काम कब तक चलेगा, कुछ भी पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पूर्व के सालों की तरह ये 2024 भी ऐसे ही निकल जाएगा और फिर हमें इंतजार रहेगा 2025 के आने का? दोस्त, मेरे समझ से हम जिन चीजों के होने का इंतजार कर रहे हैं उसमें अब अधिक समय नहीं लगना है, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग में ही मिस्टर एस यह कह चुके हैं कि यह साल 2024 हमारे फसल काटने का, उन्हें व्यवस्थित करने का साल होगा। तो अभी किसी भी हाल में हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। यह मानकर चलें कि इस 2024 में ही वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें। रही बात ऑन पैसिव से रियल में हमारी जिंदगी बदलने या हमारे सपनों के पूरे होने की बात, तो इसके लिए हमें एक चीज को काफी गहराई से जानना और समझना जरूरी होगा। मिस्टर एस ने अपना एक बहुत बड़ा फंड इन्वेस्ट कर दिए होंगे ऑन पैसिव को दुनिया का सबसे बेस्ट आईटी कंपनी बनाने के लिए। हमने तो फाउंडर पोजीशन एंड पैकेज के लिए सिर्फ 10-20 हजार रुपये पे किए हैं, तो हमें इतनी अधिक चिंता होती है अपनी सक्सेस को लेकर। जो इंसान करोड़ों अरबों में अपना खुद का इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्या उससे चिंता नहीं होगी अपनी कामयाबी को लेकर? हमसे कहीं हजारों और लाखों गुना अधिक फिक्र होगी उन्हें। हमारे तो आशा और उम्मीद टूटने के साथ सिर्फ कुछ पैसों का लॉस होगा, हम फिर से कोई नई राह अख्तियार कर लेंगे। बट उस इंसान का क्या होगा जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हो? शायद यहां सफल हो जाने के बाद वह कहीं का भी नहीं रह जाएगा। उसके भी आस उम्मीदें, उसके सपने सब टूट जाएंगे। साथ ही साथ उसका करोड़ों अरबों का नुकसान होगा सो अलग, साथ ही साथ पूरे दुनिया में उसका नाम भी खराब होगा। आपको क्या लगता है, क्या कोई भी इंसान इस तरह का अपनी जिंदगी में होना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए दोस्त, जो हो रहा है उसे होने दीजिए और इस बात का भरोसा रखिए कि कोई दूर बैठा इंसान सिर्फ हमारे सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए, हमारे सपनों को पूरे करने के लिए, हमें आर्थिक आजादी दिलाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। दोस्त, चिंता करने से परिणाम नहीं बदलता, उल्टे उससे कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है हमारा। जब हमने फाउंडरशिप ले ही लिए हैं, पैकेज ले ही लिए हैं, तो बस इतना विश्वास करिए कि कभी तो वह दिन जरूर आएगा हमारे जीवन में जब ऑन पैसिव से हमारा किस्मत चमकना शुरू हो जाएगा। हम आसमान की बुलंदियों को छू रहे होंगे। पूर्व में कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, वो सब गीत गुनगुनाते रहने का आज कुछ भी खास मतलब नहीं रह गया है, ना ही कोई फायदा ही उससे होने वाला है। आने वाले दिनों में जो खूबसूरत परिदृश्य आने हैं हमारे सामने, बस सिर्फ उस पर हमारा फोकस होना जरूरी है। जो इंसान अपने मिशन में कामयाब होने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हो, वो अपनी पूरी जान तक लगा देगा मिशन को कामयाब करने के लिए। दोस्त, यहां वो सब कुछ होगा जिसके होने की प्रतीक्षा में है हम। बस किसी भी हाल में अपने धैर्य को बनाए रखना होगा। हम यहां निश्चित रूप से कामयाब होंगे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है और एक लंबा सफर तय भी कर लिया है, तो फिर बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता हमारी मंजिल उससे भी करीब हो। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। On Passive
The future of internet